देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या होता है। यहाँ जो भी आपका टाइटल है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखो, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है ना उसका एक बार में एक से ज्यादा वर्क कर पाता है अलग अलग वे में। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपका द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन which leads to the formation of very large number of organic compound are। तो एक बात याद रखना, हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है ना, कार्बन से रिलेटेड बहुत सारा कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। कार्बन के अकॉर्डिंग पूरा केमिस्ट्री को टू पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन अगर बात यहाँ पर यह आता है कि इतना ज्यादा जो भी हमारा कंपाउंड वगैरह है, ठीक है, वो आखिरकार बना कैसे। ठीक है, तो वहां बनने के पीछे रीजन है इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका क्या हो गया, कैटिनेशन। एग्जाम में आपका आ सकता है कैटिनेशन क्या होता है, इसलिए बढ़िया समझिए। बताया जा रहा है क्या, एक ऐसा ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलिमेंट कार्बन का, ठीक ना, जिसके कारण ये क्या करता है, जो भी आपका है ना, ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स। ठीक है, याद रखना है कि ऐसा प्रॉपर्टी समझ लो कार्बन का जिसके कारण क्या होता है, आपका जो भी आपका कार्बन रहेगा, जैसे एक कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन से जो आपस में सोना ऐसे बहुत सारे कार्बन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। ये कैटिनेशन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है आपका देखा जाए तो ब्रांच चेन। इसके अलावा भी हम लोग को पढ़ना है क्लोज चेन वगैरह या रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। वन बाई वन हम लोग क्या करने वाले, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका होता है स्ट्रेट चेन वगैरह क्या होता है, या तो आपका ब्रांच चेन क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी फिलहाल आपको बता देता हूं। देखो, जो भी सबसे पहला देखते हैं स्ट्रेट चेन में क्या होगा, एक बस जो भी है, एक रेलगाड़ी का डब्बा होता है ना, लाइक डैट क्या हो गया आपका आपस में कनेक्ट रहेगा, क्या हो गया आपका स्ट्रेट चेन हो गया, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन की तरह। तो ब्रांच चेन में क्या रहा, ऐसे कार्बन आपका अटैच तो है, बीच बीच में कहीं कहीं से एक और कार्बन अटैच हो गया। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है हमारा अटैच, क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, अगर बात किया जाए क्लोज और रिंग चेन, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है क्या, बेंजीन वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन एटम जो भी आपके रहते हैं वो आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस वे में देखा जाए तो अल्टरनेटिव क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक देखा जाए तो एक रिंग के द्वारा, ठीक ना, एक चेन की तरह क्या हो है, क्लोज चेन की तरह बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कैटिनेशन, ये प्रॉपर्टी किसका, कार्बन का। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ बताया जा रहा है क्या, टेट्रावैलेंसी। हम लोगों ने भी डील किया था टेट्रावैलेंसी के बारे में। टेट्रावैलेंसी समझना, टेट्रावैलेंसी बेसिकली हमारा क्या है, कार्बन का आउटर जो भी आपका सेल है उसमें क्या होता है, 4 आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, और कार्बन जो भी आपका है इसी के कारण देखिए तो कोवैलेंट बॉन्ड भी हमारा बनाता है। देखते हैं यहाँ से हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बढ़िया समझ लो। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में हमारा क्या होता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो भी आपका होगा इसका टाइप क्या होता है। देखो, हाइड्रोकार्बन जो भी हमारा है इसके नेम में आपको 2 थिंग्स आपको दिख रहे होंगे, एक हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया आपका क्या, कार्बन। मीन्स व्हाट, एक हो गया आपका हाइड्रोजन, एक हो गया आपका सॉरी, हाँ, यहाँ जो भी आपका रहेगा ये हो गया क्या आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका कार्बन। मतलब कि वो ऐसा कंपाउंड समझ लो जिसमें ओनली क्या रहने वाला है, कार्बन, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक ना, कोई भी कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा वही हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसके अलावा और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया क्या आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आपका हो जाएगा क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अब समझना हमारा सैचुरेटेड क्या होगा और अनसैचुरेटेड। याद रखना, जब कभी भी कार्बन दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के जरिए क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर बताया जा रहा है यहाँ पर आपका क्या, सॉरी, यहां पर आपका जो होगा बस सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां जो आपका रहने वाला है क्या, जब कभी कार्बन क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा आपका सैचुरेटेड। वेयर कम से कम यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2 बॉन्ड। ठीक है, जो भी आपका है ना डबल बॉन्ड या तो आपका
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ बेसिकली यही होता है, सिंगल बॉन्ड हमारा सैचुरेटेड, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हमारा अनसैचुरेटेड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका होता है। जैसे कि यहाँ से आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है कि नहीं। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड। वेयर यहाँ देखो डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये बात एग्जाम में डिफरेंस भी आता है तो इस वे में आप बता सकते हो। इसके बाद यहां बताया जा रहा है क्या, दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना इसमें क्या होता है आपका, देखा जाए तो जो भी है ना लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उतने होते नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट ए कर पाता है। इसमें बताया जा रहा है आपका क्या, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। इसलिए क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है। याद रखना जब कभी भी अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपका रहे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, और ये जो रहेगा आपका एडिशन रिएक्शन में हम लोग को क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3 देखा जाए तो जो भी आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां से कुछ और भी आपका है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो देखो साइक्लिक मतलब क्या हो गया, जो आपका आपस में कनेक्टेड रहेगा, जो एक साइकिल के रूप में हमारा बन रहा था ना, वो क्या हो जाता है, साइक्लिक होता है। बेसिकली एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन लास्ट कार्बन से क्या रहेगा, अटैच रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें भी सेम होने वाला, सिंगल अगर कनेक्टिविटी है तो हो जाएगा सैचुरेटेड, और एक से ज्यादा कनेक्टिविटी है तो हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा C6H12, इसमें क्या होने वाला आपका 6 कार्बन रहेगा, 12 क्या रहेगा, हाइड्रोजन। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा कैसे बनेगा। देखो यहां बात आ रहा है हमारा क्या, 6 कार्बन होने वाले, ठीक है। तो 6 कार्बन को हम लोग अरेंज करते हैं, 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और ये हो गया हमारा 6। अब इसके बीच में हम लोग क्या करना है, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा है देखते हैं, थोड़ा बॉन्ड बना लेते हैं। देखो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सिंगल हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया। इसके बाद इसमें क्या है, 12 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इक्वली हम लोग बांटेंगे, ठीक है। अब 6 कार्बन है, हम लोग को बांटना है 12 हाइड्रोजन को, 2 पड़ेगा कि नहीं, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा सबके पास। एक यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 इसको गया, 2 इसको भी आपका चला जाएगा, सब वो क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं। तो इस वे में आपका देखा जाए तो क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर आपका बन गया किसका, C6 और H12 का, ठीक है। हमारा क्या हो गया देखा जाए तो आपका बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये था क्या देखा जाए तो C6 और H12 का, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ, बस सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा था कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन, C6H12 जो भी हमारा है क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्सोन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें देखा तो आपका 6 कार्बन एटम अवेलेबल था और एक हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। हर एक कार्बन से क्या था हमारा 2 आपका हाइड्रोजन भी अटैच था। वैसे अगर बात किया जाए हमारा इधर C6 और H6 का, अब बात आता है तो हमारे पास कि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन तो है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो भी आपका रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है आपका, एक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बांट लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अब देखो इसमें तो हमारा एक चला गया। कार्बन को क्या चाहिए, 4 आपका लाइन इससे निकलना चाहिए, याद रखना, एक कार्बन से 4 लाइन निकलना चाहिए। तो निकालते हैं, 1 2, देखो 1 2 3 ही हुआ कि नहीं। एक और यहां से अगर कर दिया जाए तो अब इसके पास तो 4 हो गया, इस कार्बन के पास आता है, ठीक है। इस कार्बन के पास क्या है अभी 1 2 3 लाइन है, एक लाइन और चाहिए। इस कार्बन के पास आते हैं 1 2 लाइन हुआ कि नहीं। अब यहां से अगर ऐसे जाते हैं तो 3 ही हुआ, एक और लाइन चाहिए कि नहीं, तो यहां से हम लोग कर दिए, हो गया 4। अब इसके पास 1 2 3 है, 4 हो गया। इसके पास आते हैं तो क्या हो गया, 1 2 3 ही है, एक और यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया।
तो इस वे में हमारा क्या होता है देखा जाए तो बेंजीन का फॉर्मेशन आपका होता है, ठीक है, जो क्या आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका था हमारा देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।